वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। आज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी फाइन आर्ट क्लास 11th की चैप्टर 6 मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या कंटेंट है इस चैप्टर में और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से हाइलाइटर ऑन कर लेता हूँ। हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। मंदिर देवी देवताओं की पूजा और ऐसी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए भी बनाए होंगे जो पूजा कार्य से जुड़ी होती है। फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे, जैसा कि अनेक शिलालेखों के साक्ष्यों से पता चलता है। इन शिलालेखों पर राजाओं द्वारा दिए गए बड़े बड़े धर्मदायों का उल्लेख मिलता है। ऐसे मंदिरों में कालांतर में आवश्यकताओं के अनुसार अनेक मंडप जैसे कि अर्धमंडप, महामंडप, नाट्य या रंग मंडप आदि जोड़ दिए गए हैं। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक आते आते भू प्रशासन में मंदिर की भूमिका काफी अहम हो गई थी। प्राचीन मंदिर, जहां एक ओर स्तूप और उनका निर्माण कार्य जारी रहा, वहीं दूसरी ओर सनातन या हिंदू धर्म के मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनने लगी। अक्सर मंदिरों को संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया जाता था। पुराणों में उल्लेखित कथाएं सनातन धर्म की आख्यान प्रस्तुतियों का हिस्सा बन गई। हर मंदिर में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती थी। मंदिरों के पूजा गृह 3 प्रकार के होते थे। पहला संदर्भ किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है। दूसरा निरंतर किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है। और तीसरा सर्वोतभद्र, जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिव मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश, जो कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में बना था, वो कुछ इस प्रकार से है। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मंदिर प्रवेश में एरन व नाचना कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं, जिनमें बरामदा, बड़ा कक्ष या मंडप और पीछे पूजा गृह है। हिंदू मंदिर का मूल रूप। हिंदू मंदिर निम्न भागों से निर्मित होता है। पहला गर्भगृह, जो प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था। उसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता था, लेकिन समय के साथ साथ इन प्रकोष्ठ का आकार बढ़ता गया। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और यही अधिकांश पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है। दूसरा मंडप, अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। इस मंडप की छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती है। तीसरा, पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लगे, जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लगा। चौथा, वाहन, अर्थात मंदिर के अधिष्ठाता देवता की सवारी। वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लगा। आप देख सकते हैं ये शिखर है, जो कि बाद में बनाया जाने लगा। पहला गर्भगृह होता था, बाद में शिखर बनाया जाने लगा और फिर उसके ऊपर कलश और आमलक बनाए जाने लगे। भारत में मंदिरों की 2 श्रेणियों को जाना जाता है, उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि भारत में मंदिरों की कितने श्रेणियाँ हैं। ठीक, तो 2 शैलियाँ हैं, जिस उत्तर भारत में नागर शैली में निर्मित होती थी और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में निर्मित होती थी। कुछ विद्वानों के मतानुसार वेसर शैली भी एक स्वतंत्र शैली है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नागर और ऐसी स्वतंत्र शैली जिसमें नागर और द्रविड़ शैलियों की कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम वेसर शैली कहते हैं। इन परंपरागत मुख्य श्रेणियों के अंतर्गत और भी कई उपशैलियाँ आती हैं। हम आगे इस अध्याय में इन उपशैलियों पर चर्चा करेंगे। आगे चलकर मंदिरों के भवनों के निर्माण में जो जो जटिलता बढ़ती गई, उनमें तरह तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आले दिवाले जोड़ते जाते रहे, मगर मंदिर की आधारभूत योजना यानी कि नक्शा पहले जैसी ही बनी रही। मूर्ति कला, मूर्ति विद्या और अलंकरण।
देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला का इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे मूर्ति विद्या आइकॉनोग्राफी कहा जाता है। मूर्ति विद्या, जिसे प्रतिमा विद्या भी कहा जाता है, के अंतर्गत कतिपय प्रतीकों तथा पुराण कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि देवता की आधारभूत कथा और अर्थ तो सदियों तक एक जैसा ही बना रहता है, किंतु स्थान और समय के सामाजिक, राजनीतिक या भौगोलिक संदर्भ में उसका उपयोग कुछ बदल जाता है। प्रत्येक क्षेत्र और काल में प्रतिमाओं की शैली सदा एक जैसी नहीं रही। प्रतिमा विद्या में अनेक स्थानीय परिवर्तन आते रहे। मूर्ति कला तथा अलंकरण शैली में भी व्यापकता आती गई और देवी देवताओं के रूप उनकी कथाओं के अनुसार बदलते बनने लगे। मंदिर में मूर्ति की स्थापना की योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती रही। उदाहरण के लिए नागर शैली के मंदिरों में गंगा और यमुना जैसी नदियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर के पास रखा जाता है। ठीक है। जबकि द्रविड़ मंदिरों में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस मंदिर में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम में रखा जाता है। ऑप्शन आ सकता है आपका नागर शैली के मंदिर या फिर द्रविड़ मंदिरों में। इसी प्रकार मिथुनों यानी कि 9 ग्रहों, 9 मांगलिक ग्रहों और यक्षों को द्वार रक्षा के लिए प्रवेश पर रखा जाता है। ठीक है। मुख्य देवता यानी मंदिर के अधिष्ठाता देवता के विभिन्न रूपों या पक्षों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर दर्शाया जाता है। 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्ट दिक्पालों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों और मंदिर की बाहरी दीवारों पर अपनी अपनी दिशा की ओर अभिमुख दिखाया जाता है। अधिष्ठा दिक्पालों। मुख्य देवालयों की चारों दिशाओं में छोटे देवालय होते हैं, जिनमें मुख्य देवता के परिवार या अवतरणों की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। देवी देवताओं के भिन्न भिन्न रूपों की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि भिन्न भिन्न पंथों या संप्रदायों के बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रतियोगिताएं चलती थीं, जिनके कारण उनके रूपों को प्रस्तुतिकरण में विविधता आ गई। अंततः अलंकरण के विविध रूपों जैसे कि गवाक्ष, व्याल यानी याली, कल्पलता, आमलक, कलश आदि भी प्रयोग मंदिर में विविध स्थानों तथा तरीकों से किया गया। नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली। अब पढ़ते हैं नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली के बारे में। तो उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य यानी कि वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे नागर शैली कहा जाता है। इस शैली की एक आम बात यह थी कि संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे यानी कि वेदी पर बनाया जाता है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं। आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली के विपरीत कोई चारदीवारी या दरवाजे नहीं होते। मंदिर में एक घुमावदार गुंबद होता है जिसके शिखर कहा जाता है। यद्यपि पुराने ज़माने के मंदिरों में एक ही शिखर होता था, लेकिन आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लगे। मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है। नागर मंदिर उनके शिखरों के रूपाकार यानी कि शुक्ल के अनुसार कई उप श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। भारत के भिन्न भिन्न भागों में मंदिरों के भिन्न भिन्न भागों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, किंतु एक साधारण शिखर को, जिसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे आमतौर पर रेखा प्रसाद कहा जाता है। नागर में एक दूसरा प्रमुख वास्तु रूप है फमसाना किस्म के भवन, जो रेखा प्रासाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। इनकी छतें अनेक ऐसी शिलाओं की बनी होती हैं जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से जुड़ी होती हैं, जबकि रेखा प्रासाद सीधे ऊपर उठे लंबे गुंबदों की तरह दिखाई देते हैं। फमसाना की छतें भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती, बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवा होती हैं। बहुत से उत्तर भारतीय मंदिरों में आप ये देखेंगे कि फमसाना डिज़ाइन का प्रयोग मंडपों में हुआ है, जबकि मुख्य गर्भगृह एक रेखा प्रसाद में रखा गया है।
कालांतर में रेखा प्रसाद जटिल हो गए और वे एक अकेले लंबे गुंबद की तरह दिखने की बजाय मंदिरों पर कई छोटे छोटे शिखर बनने लगे। ये शिखर पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे होते थे और उनमें सबसे बड़ा शिखर बीच में होता था और ये बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ठीक ऊपर होता था। वल्लभी नागर शैली की उप श्रेणी कहलाती है। तो नागर शैली की उप श्रेणी क्या हुई? तो वल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है। इस मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। यह शक्टार यानी कि बांस या लकड़ी के बने छकड़े की तरह होता है। ऐसा छकड़ा पुराने ज़माने में बैलों से खींचा जाता होगा। ऐसे भवनों को आमतौर पर शक्टाकार भवन यानी कि वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग कहा जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मंदिर का रूप उन प्राचीन भवन रूपों से प्रभावित था जो 5वीं शताब्दी से पहले बनाए जाते थे। भवनों की वल्लभी किस्म उनमें एक थी। उदाहरण के लिए यदि आप शैलकृत बौद्ध चैत्यों के निर्माण योजना नक्शे का अध्ययन करें तो पाएंगे कि उनमें से अधिकतर चैत्यों का रूप लंबे कक्षों प्रकोष्ठों जैसा है और उनकी आखिरी पीठ मुड़ी हुई है। भीतर के छत का ये हिस्सा भी शक्टाकार यानी कि अर्धगोल चाप वितान दिखाई देता है। मध्य भारत। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय समानता ये है कि ये सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। ठीक है, ये क्या समानता है कि बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, वे अपेक्षाकृत साधारण किस्म के अंडरबाहीन पूजा स्थल हैं। इनमें एक छोटा सा मंडप होता है जो 4 खंभों पर टिका होता है। यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुख मंडप यानी कि पोर्च सा होता है और उसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे 2 मंदिर आज भी बचे हुए हैं। उनमें से एक उदयगिरी है जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है तथा गुफा मंदिरों के एक बड़े हिंदू संकुल का भाग है और दूसरा मंदिर सांची के स्तूप के निकट स्थित है। यह समतल छत वाला प्रथम मंदिर है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों धर्मों के मंदिर स्थापत्य यानी कि वास्तु में एक जैसे परिवर्तन किए जाते रहते थे। देवगढ़ जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का मंदिर 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह मंदिर उपयुक्त सांची और उदयगिरी यानी कि मध्य प्रदेश के छोटे मंदिरों के लगभग 100 साल बाद बनाया गया था। इसलिए इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है, जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और 4 कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे बड़े देवालय बनाए जाते हैं। इसलिए इस शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। इसका ऊंचा और वक्र रेखीय शिखर भी इसी काल की पुष्टि करता है। शिखर रेखा प्रसाद शैली पर बना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है। पश्चिमाभिमुख मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है। इसके बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना है। इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण लोगों का ये मानना है कि इसके चारों ओर उप देवालय में भी विष्णु के अवतारों की मूर्तियां स्थापित हैं। इसलिए लोग इसे भ्रमवश दशावतार मंदिर समझने लगे। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हम नहीं जानते कि ये चारों उप देवालय मूल रूप से किन किन देवताओं के समर्पित हैं। मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 उद्भतियाँ उभरी हैं। दक्षिणी दीवार पर शेष शयन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष का। शेष शयन यानी विष्णु का वो रूप है जब उन्होंने अपने वाहन शेष नाग, जिसे अनंत भी कहा जाता है, पर लेटा हुआ दिखाया गया। यह विष्णु का वो पक्ष है जो उन्हें शाश्वत निद्रा में प्रस्तुत करता है। नर नारायण जीवात्मा और परमात्मा के बीच की चर्चा को दर्शाता है और गजेंद्र मोक्ष प्राप्ति की कहानी है, जिसमें विष्णु को प्रतीकात्मक रूप से एक असुर का, जिसने मगर का रूप धारण कर लिया था, दमन करते हुए बताया गया है। इन उद्भतियों की स्थिति से ये पता चलता है कि इस मंदिर में परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती थी।
जबकि आजकल प्रदक्षिणा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज की जाती है। और एक बात और भी है, ये मंदिर पश्चिमाभिमुख है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिरों का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होता है। कालांतर में अनेक छोटे छोटे आकारों में मंदिर बनाए गए। वैषम्य के रूप में अगर हम चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर का अध्ययन करें, जो देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्ष के बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे, तो पाएंगे कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली और रूप में नाटकीय रूप कितना अधिक विकास हो गया था। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। ठीक है। यह मंदिर चंदेल वंशीय राजाओं धंग द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया था। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर एक ऊंची वेदी यानी प्लेटफॉर्म पर निर्मित है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। इसके कोने में 4 छोटे देवालय बने हैं और इसके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए उसके उदग्र उड़ान को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका यानी तश्तरी है जिसे आमलक कहा जाता है और उस पर एक कलश स्थापित है। ये सब चीज़ें इस काल के नागर मंदिरों में सर्वत्र पाई जाती हैं। मंदिर में आगे निकले हुए बारजे और बरामदे हैं। इस प्रकार ये मंदिर देवगढ़ के मंदिर के से भी बहुत अलग किस्म का है। खजुराहो स्थित कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली की प्रकाष्ठा है। इस विशाल मंदिर के स्थापत्य एवं मूर्तिकला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण में के वे सभी लक्षण विद्यमान हैं जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। खजुराहो के मंदिर में अपनी कामोद्दीप एवं श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इनमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि मानव की आध्यात्मिक खोज को, और इसे पूर्ण ब्रह्म का एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता था। इसलिए अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियां स्थापित की गई है। आमतौर पर ऐसी मिथुन प्रतिमाओं को मंदिर के प्रवेश द्वार पर अथवा किसी बाहरी दीवार पर रखा जाता था। इसके अलावा ऐसी प्रतिमाएं अक्सर मंडप और मुख्य देवालय के बीच दीवारों पर बनाई जाती थी। खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली है जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, जैसे वे अपने पूरे उभार के साथ हैं, वे आसपास के पत्थर से काटकर बनाई गई हैं, उनकी नाक तीखी है, ठुड्डी बढ़ी हुई है, आंखें लंबी और मोड़ें लंबी मुड़ी हुई हैं। नृत्य कक्षा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। तो खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं। उनमें से अधिकांश हिंदू देवी देवताओं के हैं और कुछ जैन मंदिर भी हैं। इनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह 10वीं शताब्दी से पहले का है। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार देवालय हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक देवालय देवियों को समर्पित है। इस तरह की तांत्रिक पूजा का उदय 7वीं शताब्दी के बाद हुआ था। ऐसे बहुत से मंदिर जो योगिनी पंथ को समर्पित हैं मध्य प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण में भी तमिलनाडु तक 7वीं से 10वीं शताब्दियों के बीच यत्र तत्र बनाए गए थे, लेकिन आज उनमें से बहुत कम बचे हैं। पश्चिमी भारत। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जिसमें गुजरात और राजस्थान शामिल हैं, और कभी कभी शैलीगत विशेषताओं के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, मंदिर इतने अधिक हैं कि उन पर व्यापक रूप से विचार नहीं किया जा सकता। ये मंदिर रंग और किस्म दोनों ही दृष्टियों से अनेक प्रकार के पत्थरों से बने हैं। इनमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल प्रयोग हुआ है। तथापि 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने मंदिरों की मूर्तियाँ धूसर यानी स्लेटी से काले बेसाल्ट यानी कि असिताश्म की बनाई जाती हैं, लेकिन इनमें मुलायम चिकने सफ़ेद संगमरमर का भी तरह तरह से प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है, जो 10वीं से 12वीं शताब्दी के माउंट आबू और रकनपुर यानी कि राजस्थान के जैन मंदिरों में भी देखने को मिलता है। इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण कला ऐतिहासिक स्थलों में से एक है गुजरात में शामलाजी, जो ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र की पूर्ववर्ती कला परंपराएं गुप्त काल के बाद की हैं की शैली के साथ किस प्रकार मिल गई थी, जिसके फलस्वरूप मूर्तिकला में एक अलग यानी नई शैली का उदय हुआ। धूसर स्तरित चट्टानों से बनी अनेक मूर्तियां इस क्षेत्र में पाई गई हैं, जिनका समय 6ठी शताब्दी के आसपास का माना जाता है। इनके संरक्षक कौन थे इस विषय में तो मतभेद है, पर इनका काल इनकी शैली के आधार पर निर्धारित कर दिया गया है।
ये सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात। मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है। इसे सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में बनाया था। सूर्य मंदिर के सामने की ओर एक अत्यंत विशाल वर्गाकार जलाशय है जिनमें सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचा जा सकता है। इसे सूर्य कुंड कहते हैं। नदी, तालाब, कुंड, बावली जैसी किसी भी जल निकाय की पर किसी पवित्र एवं धार्मिक वास्तु स्थल के पास होना पुराने ज़माने से ही आवश्यक समझा जाता रहा। इस काल तक आते आते ये जल निकाय अनेक मंदिरों के हिस्से बन गए। यह 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला वर्गाकार जलाशय है। जलाशय के भीतर की सीढ़ियों के बीच में 108 छोटे छोटे देवस्थान बने हुए हैं। एक अलंकृत विशाल चाप तोरण दर्शनार्थी को सीधे सभा मंडप तक ले जाता है। यह मंडप चारों ओर से खुला है, जैसे कि उन दिनों पश्चिम तथा मध्य भारत के मंदिरों में आम रिवाज था। गुजरात की काष्ठ उत्कीर्णन की परंपरा का प्रभाव इस मंदिर में उपलब्ध प्रचुर उत्कीर्णन तथा मूर्ति निर्माण के कार्यों पर स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु केंद्रीय छोटे देवालय की दीवारों पर कोई उत्कीर्णन कार्य नहीं किया गया और दीवारें सादी छोड़ दी गई हैं। चूँकि मंदिर पूर्वाभिमुख है, इसीलिए हर वर्ष विषुव के समय यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को जब दिन रात बराबर होते हैं, सूर्य सीधे केंद्रीय देवालय पर चमकता है। पूर्वी भारत। पूर्वी भारत के मंदिरों में वे सभी मंदिर शामिल हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र बंगाल, ओडिशा में पाए जाते हैं। ठीक है, पूर्वी भारत। इन तीनों में से प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी विशिष्ट किस्म के मंदिरों का निर्माण किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और बंगाल के वास्तुशिल्प के इतिहास का अध्ययन करना कठिन हो गया है, क्योंकि उन क्षेत्रों में निर्मित अनेक प्राचीन मंदिरों के भवनों का नवीकरण कर दिया गया है और उन स्थलों पर इस समय मंदिरों का जो रूप बचा हुआ है वह परवर्ती काल में ईंट और कंक्रीट का बना हुआ है, जिससे उनका मूल रूप ढक गया है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि चिकना पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा ही भवन निर्माण के लिए, पटिया यानी फलक बनाने के लिए मुख्य माध्यम थी। शिवसागर मंदिर, असम। ऐसी मिट्टी की पटिया फलकों पर बंगाल में 7वीं शताब्दी तक बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां चित्रित की जाती रहीं। असम और बंगाल में भी बड़ी संख्या में प्रतिमाएं पाई गई हैं, जिनसे उन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शैलियों के विकास का पता चलता है। असम तेजपुर के पास डापवर्तिया में एक पुराना 6ठी शताब्दी में बना दरवाजे का ढांचा मिलता है। तिनसुकिया के पास स्थित रंगागोरा चाय बागान टी स्टेट की तरह की कुछ प्रतिमाएं मिली हैं, जिनसे इस क्षेत्र में गुप्तकालीन शैली के आयात यानी आगमन का पता चलता है। यह गुप्त कालोत्तर शैली इस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी तक बराबर जारी रही, किंतु 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच असम के एक अलग क्षेत्रीय शैली विकसित हो गई। ऊपरी उत्तरी बर्मा से जब असम में टाई लोगों का आगमन हुआ, उनकी शैली बंगाल की प्रमुख पाल शैली से मिल गई और उनके मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे आगे चलकर गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में अहोम शैली कहा जाने लगा। ठीक। बंगाल। बिहार और बंगाल में 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच की अवधि में निर्मित प्रतिमाओं की शैली को पाल शैली कहा जाता है। ठीक है, ये पाल शैली आ गया। क्या कहा जाता है? पाल शैली कहा जाता है, जिसका नामकरण तत्कालीन पाल शासकों के आधार पर किया गया। इस प्रकार 11वीं शताब्दी के मध्य भाग से 13वीं शताब्दी के मध्य भाग तक निर्मित मूर्तियों की शैली को तत्कालीन सेन शासकों के नाम पर सेन शैली कहा जाता है। पर उस क्षेत्र में पाए जाने वाले मंदिर स्थानीय बंग शैली के अभिव्यंजक ही माने जाते हैं। उदाहरण के लिए बर्धमान जिले के बरकाड नगर में के पास स्थित 9वीं शताब्दी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का मोड़ द्वार शिखर बहुत ऊंचा है और उसकी चोटी पर एक बड़ा अमलक बना हुआ है। यह आरंभिक पाल शैली का अच्छा उदाहरण है। यह ओडिशा के समकालीन मंदिरों जैसा है। यह मूल रूप से कुछ शताब्दियों के बाद ऊंचा होता गया। 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच अनेक भवन पुलरिया जिले में तेलकुपी स्थान पर स्थित है। जब इस क्षेत्र में बांध का निर्माण हुआ तो वे पानी में समा गए। ठीक है,
ये भवन उस क्षेत्र में प्रचलित अनेक महत्वपूर्ण शैलियों से हैं जिनसे पता चलता है कि तत्कालीन कलाकार उस सभी शेष नागर उपशैलियों से परिचित थे जो उस समय उत्तर भारत में प्रचलित थी। पुरुलिया जिले में कुछ मंदिर आज भी विद्यमान हैं जो उस काल में बताए जाते हैं। इन मंदिरों के काले तथा धूसर रंग के बेलास्ट और कोलाराइट पत्थरों से बने स्तंभों तथा मेहराबी ताकों ने गौर और पांडुआ में स्थित भवनों को, जो प्रारंभिक बंगाल सल्तनत के समय के हैं, बहुत प्रभावित किया। इसी प्रकार बंगाल की अनेक स्थानीय भवन निर्माण की परंपराओं ने भी उस क्षेत्र की मंदिर शैली को प्रभावित किया। इन स्थानीय परंपराओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बंगाली झोपड़ी की बांस की बनी छत का एक ओर ढलान और उसकी मुड़ी हुई शक्ल। इस लक्षण यानी विशेषता को आगे चलकर मुगल कालीन इमारतों ने भी अपना लिया है। ऐसी छत को संपूर्ण उत्तर भारत में बंगाल छत कहा जाता है। मुगल काल में और उसके बाद पकी मिट्टी कि ईंटों से 20 मंदिर बंगाल और आज के बांग्लादेश में बनाए गए। इनकी शैली अपने किस्म की अलग ही थी, जिसमें बांस की झोपड़ियां में प्रयुक्त स्थानीय निर्माण तकनीकों के तत्व तो शामिल थे ही, साथ ही पाल शैली के बीच के बचे खुचे पुराने रूपों और मुस्लिम वास्तुकला के मेहराबों और गुंबदों के रूपों को भी उनमें शामिल कर लिया गया था। इस शैली के भवन विष्णुपुर, बारकुंडा, वर्धमान और वीरभूमि में स्थान स्थान पर मिलते हैं और ये अधिकतर 17वीं शताब्दी के हैं। ठीक है।